हेलो। स्वागत है आप सबका सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो कैलकुलेशन के ऊपर ही है। कैलकुलेशन के अब से पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी है जिनमें हमने कैलकुलेशन की छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो सीखी। यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं वो कोई ट्रिक नहीं है, वो एक तरीका ही है जो मल्टीप्लाई करने का है ना। किसी बच्चे को एक बार के लिए ये चीज़ें हार्ड लग सकती है, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है आपके लिए। हम अब तक क्या कर चुके हैं, हम 2 डिजिट को 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं लिखूँ तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो ये हम कर चुके हैं, है ना। आप पिछली क्लासों में देख सकते हैं। हम कर चुके हैं 3 डिजिट को 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो आपको कोई भी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। हम और क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं मान लो 3 डिजिट को आपके पास 3 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। हम कर चुके हैं 2 डिजिट की स्क्वायर बनाना, 2 डिजिट की स्क्वायर बनाना भी हमने सीखा है। आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम सीखेंगे पहले तो 2 डिजिट की स्क्वायर जो हमने सीखी है, 2 डिजिट की जो स्क्वायर हमने सीखी है उसी के कुछ और तरीके सीखेंगे, है ना। जैसे कोई नंबर है 100 के आसपास आ रहा है तो उसकी स्क्वायर कैसे करेंगे। कोई नंबर है जो 50 के आसपास आ रहा है उसकी स्क्वायर कैसे करेंगे। कोई ऐसा नंबर जिसके पीछे 5 है या 5 है तो उसके स्क्वायर कैसे करेंगे। ये थोड़े से आसान हो जाते हैं, है ना। और दूसरा हम सीखने वाले हैं कोई भी 3 डिजिट की स्क्वायर हम कैसे करते हैं, कोई भी 3 डिजिट की स्क्वायर हम कैसे करते हैं। और एक हम मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे 4 × 3 वाला ना, 4 डिजिट को 3 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा हम मल्टीप्लिकेशन भी इसी क्लास में सीख लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसको। आपके पास एक कॉपी पेन होगा, एक कॉपी पेन आप हमेशा अपने पास रखा करो। जैसे मैं ये स्क्वायर लिखता हूँ, आपने अगर पहले की क्लास देखी है और आपको थोड़ा सा आता है तो आप उसको वापस से करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए एक स्क्वायर लिखूं, सबसे पहले आपको जैसे 97 की स्क्वायर करनी है तो 100 के पास में है। जैसे आपको मान लो आपको स्क्वायर करनी है 54 की, ये क्या है 50 के पास में है ना। आपको स्क्वायर करनी है मान लो 43 की, ठीक है। आपको मान लो और स्क्वायर अगर मैं लिख दूं, जैसे आपको स्क्वायर करनी है 104 की, लिख देता हूँ 104, 3 डिजिट हो गए ना, 3 डिजिट की स्क्वायर करनी है। तो इनमें है क्या, देखो एक तरीका तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वो तरीका तो काम करेगा। 7 की स्क्वायर कर दो, कितनी होगी 49, आपके पास कितना बचेगा 4 बच जाएगा। अब 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 को 9 से करोगे तो 63, और 63 को डबल कर दो, तो 63 को अगर आप डबल करोगे तो 126 आएगा आपके पास 126। कितना आएगा 126, और 126 में 4 जोड़ो तो 130, तो 130 का आ जाएगा 0, और कैरी आपके पास कितना आ जाएगा 13 कैरी आ जाएगा। अब 9 की स्क्वायर कर दो, तो 9 की स्क्वायर कितनी होगी 81, और 81 में 13 जोड़ दो, तो 81 में अगर आप 13 जोड़ते हो तो आपके पास आएगा 94, और 94 और 13 94 का क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 94। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी स्क्वायर हो जाएगी, है ना 97 की स्क्वायर। अब इसका दूसरा तरीका हमारे पास ये है भी, अगर आपके पास 97 लिखा है तो 97 सबसे पहले तो देखो 97 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 3 कम है, 100 से 3 कम है तो इसको 3 कम कर दो, 97 को क्या कर दो 3 कम कर दो। तो 97 को अगर आप 3 कम करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 94 बचेगा ना। 97 को आपने 3 कम किया तो कितना बचा 94 बचा। अब 100 से कितना कम था 3 कम था, तो 3 की स्क्वायर लिख दो 9, 3 की स्क्वायर 9, और हमेशा पीछे 2 डिजिट होनी चाहिए। तो 9 जैसे एक ही नंबर है तो 2 डिजिट बनाने के लिए एक जीरो हमने पास से लगा दिया, तो लास्ट में हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। तो ये बन जाएगी 100 के पास वाले नंबर की कोई भी नंबर की स्क्वायर जो 100 के पास में है। जैसे ये देखो 100 से कम है तो इसमें से माइनस कर दिया, और 100 से ज्यादा है तो इसमें ऐड कर देंगे। जैसे आप क्या करोगे, ये क्या है 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो क्या करो इसमें 4 ऐड कर दो, तो 4 ऐड करोगे तो 108 हो जाएगा। क्या ये 104 में अगर 4 ऐड कर दिया आपने तो 108 हो जाएगा क्या। अब ये कितना ज्यादा था, कितना ज्यादा था 100 से 4 ज्यादा था, 100 से ये 4 ज्यादा था, तो ज्यादा था तो 4 की स्क्वायर लिख दो लास्ट में, तो ये 4 की स्क्वायर लिख दी और ये आपके पास स्क्वायर बन गई। समझ में आई क्या थोड़ी सी बात। आप और भी क्वेश्चन इसमें देख सकते हो, जैसे मैं आपके लिए अगर लिखूं, है ना, आप कोई भी क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगे, जैसे 107 है तो 107
100 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा, तो 7 इसमें जोड़ दो तो 114 और फिर 7 के स्क्वायर लिख दो तो कितना हो जाएगा 49। 7 के स्क्वायर लिखोगे तो कितना होगा 49, तो ये आपके पास इसकी स्क्वायर हो जाएगी। समझ में आई क्या बात? 1-2% और भी कर लो, चाहे चाहे आपको चाहिए, जैसे मान लो आपको चाहिए 89 है ना, 89 के स्क्वायर चाहिए, तो 100 से कितना कम, 100 से 11 कम, तो इसको 11 और कम कर दो, तो 100 से 11 कम करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे 100 से 11 कम करोगे तो 78 आ जाएगा। कितना आएगा 78। और अब 11 की स्क्वायर लिख दो तो 11 की स्क्वायर होती है 121। कितनी होती है 121। अब आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है लास्ट में नंबर कितने होने चाहिए, सिर्फ 2 ही होने चाहिए, तो ये जो एक ज्यादा आया ना ये आगे वाले में जुड़ जाता है ना, तो आप क्या करोगे, एक को किसमें 78 में जोड़ दोगे तो 79 और लास्ट में आ जाएगा 21, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास कैरी होगा वो आगे चला जाएगा, अगर कोई भी कैरी नहीं है तो हम क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। हम इसमें देखते हैं जो 50 के नजदीक नंबर है, जैसे 50 के जो नजदीक नंबर है, जैसे ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 4 ज्यादा है, तो अब की बार करना क्या है, 50 से अगर बेस क्या है इसका 50 है तो 50 से 4 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है 50 से उसको 25 में जोड़ दो, जितना 50 से ज्यादा है उसको किस में जोड़ना है, हमेशा 25 में जोड़ना है। तो 50 से 4 ज्यादा, तो 50 को अगर आपने 25 4 को अगर आपने 25 में जोड़ दिया तो कितना हो गया 29, और फिर 4 के स्क्वायर लिख दो तो ये आपके पास हो जाएगा इसकी स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये देखो 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो इसको 25 में से माइनस कर दो, 25 में से 7 माइनस कर दो आप, तो आपके पास कितना बचेगा 18, आपके पास बचेगा 18 18, और अब 7 के स्क्वायर लिख दो तो 7 के स्क्वायर होती है 49, तो ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगी। क्या समझ में आया क्या, थोड़ा थोड़ा है ना। आप इनके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जैसे मैं लिखता हूँ 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ और करो और फिर आप इनकी प्रैक्टिस करना। जैसे आपके पास लिखा है, मान लो आपके पास 38 का तो हो ही जाता है ना, कम से कम 30 तक तो आपको स्क्वायर याद ही होने चाहिए। इनके लिए ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज पे आपको कम से कम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी है भी ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद रहे और कम से कम आपको ट्रिक्स का यूज करना पड़े, है ना। जैसे आपके पास मान लो एक नंबर मैंने लिखा है ना, एक नंबर मैं लिखता हूँ 57, तो 57 के स्क्वायर करनी है तो 50 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, तो जितना ज्यादा है उसको 25 में जोड़ देना है, जितना ज्यादा होता है उसको तो 25 में जोड़ देना है, और अगर ये कम होता तो 25 से माइनस कर देते, तो आपके पास आएगा 32, और लास्ट में क्या करना है 7, 7 ज्यादा था तो 7 के स्क्वायर यानी 49 लिख दे। समझ में आई क्या बात। 100 के पास में अगर आपको करनी है, जैसे आपके पास कोई भी नंबर लिखा है, जैसे 112 लिखा है, तो ये कितना ज्यादा 100 से 12 ज्यादा, तो 12 इसमें जोड़ दो, तो इसमें 12 जोड़ोगे तो क्या 124 हो जाएगा, क्या 124, फिर 12 की स्क्वायर लिखनी है, तो 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144। अब लास्ट में सिर्फ 2 ही नंबर होने चाहिए आपके पास, तो ये एक नंबर क्या करता है आगे आ जाता है और जुड़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 125, और लास्ट में बचेगा आपके पास 44, ये आपके पास स्क्वायर हो गई। सिंपल, याद रखना थोड़ी सी चीजें और आप प्रैक्टिस करना। मैं कुछ स्क्वायर अगर आपके लिए लिख दूं तो आप इनको क्या करना, कमेंट बॉक्स में भेजना भाई। ठीक है, दोनों तरीके से, कल बताया था उस तरीके से भी और आज वाले तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। जैसे हम आगे बढ़े थोड़ा सा और ऐसे देखें भी, कोई भी नंबर ऐसा जिसके पीछे क्या है 5 है, जैसे आप छोटा सा नंबर लो 25, तो 25 के स्क्वायर तो हम सबको पता होती है 625 है ना, 625, तो इसकी अगर आपको स्क्वायर करनी है 25 की अगर आपको स्क्वायर करनी है तो आप क्या करोगे, लास्ट में 5 है तो 5 की स्क्वायर कर दो, है ना, और आगे वाला क्या है 2 है, तो 2 से एक बड़ा नंबर, 2 से एक बड़ा क्या होता है 3, तो 2 और 3 को गुणा करोगे तो कितना 6, यहाँ लिख दो। जैसे आपके पास मान लो 75 है ना, 75 की स्क्वायर करनी है तो 5 की स्क्वायर कितनी 25, और 7 है तो 7 को उससे एक बड़े नंबर यानी 8, 7 से एक बड़ा नंबर 8 से गुणा करोगे तो 7 8 जा कितने होते हैं 56, तो 56 आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा, है ना। जैसे आपको मान लो 94 की स्क्वायर करनी है, 94 की नहीं 95 की कर लेता हूँ, तो आप इसमें 100 वाला तरीका भी लगा सकते हो, है ना, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25, और 9 को उससे एक बड़े नंबर यानी 10 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 90,
तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। और आप इसको 100 के नजदीक है वैसे भी कर सकते थे, जैसे 100 से 5 कम है तो 95 को 5 कम कर दो तो कितना आता 19। अब कितना कम था 5 कम था तो 5 की स्क्वायर लिख दे 25। सिंपल सिंपल, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। आप कोई बड़ा नंबर भी देख सकते हो, जैसे आपके पास मान लो 135 है ना, तो 135 है तो 5 की स्क्वायर तो क्या हो जाएगी 25। और आपके पास 13 को क्या करोगे एक बड़े नंबर यानी 14 से गुणा कर दोगे, तो 13 और 14 कितने होते हैं, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितने होते हैं 13 चौके 52, 2 आएगा, और 13 और 5 कितने हो जाएंगे आपके पास 18, है ना। 13 चौके 52 और 13 और 5 18, ठीक है। तो ये इतनी आपके पास क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। समझ में आई क्या बात। तो ये थी हमारे पास स्क्वायर का। और अब कुछ मल्टीप्लाई देख लेते हैं, और छोटे छोटे कोई मल्टीप्लाई जैसे हम देख लेते हैं। हमने देखा था मान लो मल्टीप्लाई करना है आपको इस नंबर से, है ना, 3 डिजिट वाला कल भी देखा था। एक रिवाइज करते हैं फिर इसमें डिजिट बढ़ा देते हैं। जैसे तो इसमें क्या करते हो आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, है ना। लास्ट नंबर को लास्ट नंबर से शुरू करते हैं, तो 4 ये कितना हुआ आपके पास 12, तो 12 का आएगा 12 और आंसर कितनी आ जाएगी 1। अब 3 आगे बढ़ेगा किसके पास जाएगा 8 के पास, तो 8 तिया कितना हो जाएगा आपके पास 24, 8 तिया कितना हुआ 24। अब 24 को करना क्या है माइंड में रखना है थोड़ा सा, तो 24 को आप अपने माइंड में रखना और इसको देखना 8 तिये 24, और यहाँ पे क्या है 4 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 16। तो 24 और 16 को ऐड कर लो, 24 और 16 को ऐड किया तो आपके पास कितना हो गया 40, 40 और एक ये रहा 41, तो 41 का कितना आ जाएगा आपके पास 1, और आंसर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब ये 3 और आगे बढ़ता है और 3 किसके पास चला जाता है 3 के पास, तो 3 और आगे बढ़ा और 3 के पास गया तो कितना हो गया आपके पास 9, 9 आपके पास हो गया। अब ये 4 क्या करेगा 3 के पीछे चलेगा, तो 4 3 के पीछे चल रहा है तो किसके पास जाएगा 8 के पास, तो 8 चौके कितना हो गया 32, 9 और 32 दोनों को जोड़ो तो कितने हो गए 41। अब ये जो 2 है ना ये 2 ये भी 4 के पीछे चल रहा है, तो ये 4 के पीछे चल रहा है, 4 अगर 8 के पास गया था तो 2 किसके पास आएगा 4 के पास, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 दूनी 8, 41 पहले से थे 8 अब है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 49, 49 और 4 ये रहे तो कितने हो गए 53। समझ में आया क्या, आंसर कितनी आ गई 5। अब 3 देखो सभी से मल्टीप्लाई हो चुका तो 4 आएगा, और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 तिये 12, 2 4 का पीछा कर रहा था तो 8 के पास आ जाएगा, तो 4 तिये 12 और 4 2 दूनी 8 दूनी 16, 12 और 16 दोनों को ऐड करो तो कितना होगा आपके पास 28, 12 और 16 को ऐड किया तो कितना हुआ 28, और 5 कितना हो गया आपके पास 33, 33 का आ गया 3, और आंसर भी कितनी आ गई 3। अब देखो ये 4 भी तो सभी से मल्टीप्लाई हो चुका तो 4 भी बाहर निकला। अब क्या करो 2 को, ये जो 2 बचा था इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 6 और 3 हो जाएंगे आपके पास 9, है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। ये हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, एक बार मैंने आपके लिए रिवाइज कर दिया, है ना। अब हम क्या करते हैं थोड़े से नंबर बढ़ा लेते हैं, जैसे मैं नंबर थोड़े छोटे लिखता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए, है ना। मान लो ये आपके पास लिखे हुए हैं, अब इधर 4 नंबर है इधर 3 नंबर है, तो आप क्या करना सेम चलेगा, आप क्या करोगे 4 को किससे गुना करोगे 5 से, तो 4 5 20, है ना, तो 20 का कितना आएगा आपके पास 0 और कैरी कितना आ जाएगा 2, है ना। 4 आगे बढ़ेगा तो किसके पास आ जाएगा 16, है ना 16। अब 2 क्या करेगा इस 4 का पीछा करता है तो किसके पास आएगा 5 के पास, तो 5 दूनी 10 और 16 कितने हो गए आपके पास 26, 26 और 2 कितने हो गए आपके पास 28, तो कैरी कितना आ जाएगा आपके पास 2 कैरी आ जाएगा, है ना। अब आप क्या करोगे इस 4 को और आगे बढ़ाओगे तो 4 किसके पास आएगा 1 के पास, तो 4 एकम 4। अब इसको याद रखना है थोड़ी देर के लिए। फिर 2 क्या करेगा 4 का पीछा कर रहा है तो 2 आएगा आपके पास 4 के पास, तो 4 दूनी 8, 4 पहले से था 8 अब आ गया, दोनों को ऐड कर दो तो कितने होंगे 12। अब ये 3 क्या करेगा इस 2 का पीछा करेगा, 2 अगर 4 के पास आया तो 3 किसके पास आएगा 5 के पास, तो 12 और यहाँ पे 5 ये 15, 12 और 15 दोनों को ऐड करोगे तो कितने होंगे 27, तो 27 और आपके पास 2 पहले से था तो 29, और आपके पास 2 फिर से क्या हो गया कैरी आ गया। अब 4 और आगे बढ़ेगा तो 4 किसके पास आएगा 2 के पास, तो 4 दूनी 8, 8 को याद रखना है। 2 को किसके पास आएगा 1 के पास, 4 के पीछे चलेगा तो किसके पास आएगा 1 के पास, तो 2 एकम 2, तो 8 और 2 कितने हो गए आपके पास 10।
अब ये 3 2 के पीछे चलता है तो ये किसके पास आएगा, 4 के पास। तो 12 ये हो गए 10 और 12 हो गए आपके पास 22, 22 और 2 कितने हो गए आपके पास 24। तो आंसर कितनी आ गई, 2 आंसर आ गई। अब देखो 4 तो तीनों से मल्टीप्लाई हो चुका, तो 2 आगे आएगा और 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हुआ 4, और 3 2 का पीछा कर रहा है तो 3 किसके पास आएगा, 1 के पास। तो 3 ये हो गए, 4 और 3 कितने हुए 7 हुए, 7 और 2 कितने हो गए 9। ठीक है, तो आपके पास कैरी तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या बचा, देखो 2 भी सभी से मल्टीप्लाई हो चुका, तो बचा क्या, ये 3 और ये 2। तो इन लास्ट पहला और इसका पहला नंबर को फर्स्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो तो 6, तो 6 का 6 आ जाएगा आपके पास, और ये जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या थोड़ा सा। देखो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और सोल्व कर देता हूं, अगर वो है, जैसे मैं लिखता हूं 3 2 4 2 लिखा मैंने, और मल्टीप्लाई करना है, मान लो 4 3 और 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है ना। छोटे छोटे नंबर लिख रहा हूँ एक बार, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान रहे। अगर आप पहली बार में बड़े बड़े नंबर लिख के करने लगोगे तो होगा नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो पहले छोटे छोटे नंबरों पे प्रैक्टिस करना और फिर बड़े नंबरों पे जाना। जैसे क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आएगा आपके पास 4 आ जाएगा, तो 4 का कितना आ गया 4। अब 2 आगे बढ़ेगा तो 2 किसके पास जाएगा, 2 जाएगा 4 के पास, तो 8 हो गया। 8 को दिमाग में रखना है एक पास। ये 3 क्या करेगा, 2 का पीछा कर रहा है, तो 3 किसके पास जाएगा 2 के पास, तो कितना हो जाएगा आपके पास 6। तो 8 और 6 कितने हो गए, 8 और 6 14, 14 का कितना आ जाएगा आपके पास 4, और कैरी कितना आ जाएगा 1। अब 2 और आगे बढ़ेगा तो 2 किसके पास आएगा 2 के पास, तो कितना हो गया 4। और ये 3 जो है ये 2 का पीछा कर रहा है, तो 3 2 का पीछा कर रहा है तो किसके पास आएगा 4 के पास। तो 4 तो ये 12, और 4 आपके पास पहले से था तो कितना हो गया 16। अब 16 को माइंड में रखना है एक तरफ। अब ये 4 क्या करता है 3 का पीछा करेगा, तो ये 4 अगर 3 का पीछा कर रहा है तो ये किसके पास आएगा 2 के पास। तो 4 दूनी 8, 16 पहले से था, 8 अब आ गया, दोनों को जोड़ दो तो कितना आया आपके पास 24। 24 और 1 कितना हो गया 25। तो कैरी कितना आ गया 2 कैरी आ गया। अब ये क्या करेगा 2 और आगे बढ़ेगा तो 2 किसके पास जाएगा, 2 किसके पास जाएगा 3 के पास। तो 2 तिया 6, 6 और फिर ये 3 इसका पीछा कर रहा है तो 3 किसके पास जाएगा, फिर 2 के पास जाएगा, इस 2 के पास 6, 6 और 6 कितने हो गए आपके पास 12। तो 12 को याद रखना एक बार। और ये 4 क्या कर रहा है 3 का पीछा कर रहा है, 3 आया था 2 के पास, तो ये 4 किसके पास आएगा 4 के पास 16। तो 12 पहले से था और 16 आपके पास अब आ गया, दोनों को ऐड कर दो। देखो 12 और 16 को ऐड करना है, अगर आपको मुश्किल होती है तो आप क्या किया करो नंबरों को तोड़ दिया करो। नंबरों को तोड़ने का मतलब 16 तो आपके पास है, 12 को 2 पार्ट में तोड़ दो, 10 और 2। तो 16 में पहले 10 ऐड करोगे तो 26, और फिर 2 और ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे 28। 28 और 2 कैरी था तो कितने हो गए आपके पास 30। तो आंसर कितनी आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी क्या। अब और आगे देखते हैं। अब देखो 2 तो सभी नंबरों से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 का काम खत्म। अब ये 3 आएगा और 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 9। ये 4 3 का पीछा कर रहा था तो 4 किसके पास आएगा 2 के पास। तो 4 दूनी 8, तो 9 और 8 कितने होते हैं आपके पास 17। 17 और 3 कितने हो गए 20। तो 20 का आ गया 0 और आंसर कितनी आ गई 2 आ गई। अब ये 3 भी सभी के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इसका भी काम खत्म। तो आपके पास बचा क्या 4। तो 4 किसके पास आएगा 3 के पास, है ना। 4 किसके, ये जो 4 है ये किसके पास आ जाएगा 3 के पास। कितना होगा 12, 12 और 2 कितने हो गए आपके पास 14। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर आपको मैं इनको चेक करना भी बताऊंगा, भी इनको चेक कैसे करते हैं। और उसमें हम 3 डिजिट, जो कोई भी 3 डिजिट है, किसी भी तरह की 3 डिजिट, है ना, जो आपके पास कितनी 100 से लेकर के 999 तक, किसी की भी स्क्वायर करना, कैसे स्क्वायर करते हैं, सेम इन्हीं मल्टीप्लाई वाले तरीकों से हम करनी सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको जो ये पीडीएफ है इसकी, है ना, कैलकुलेशन जो शीट होती है हमारी, उनकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाती है। और भी बहुत सारा मटेरियल है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। आप टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम हैंडल है सृष्टि क्लासेस नोहर, विदाउट एनी स्पेस, बिना किसी स्पेस के अगर आप जाएंगे, और बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।